Hello, students. I hope you all are fine at your places. So, we have done models of e-commerce, which are very important from the exams point of view. So, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को आज कवर करेंगे, जो है ई कॉमर्स फ्रेमवर्क, आर्किटेक्चर एंड एनाटॉमी, एंड what are the elements and components of e-commerce। तो ये हम आज इस वीडियो में इन टू टॉपिक्स को कवर करना चाहेंगे। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द फ्रेमवर्क, आर्किटेक्चर एंड एनाटॉमी ऑफ ई-कॉमर्स सिस्टम्स। स्टूडेंट्स, यहाँ कहने का ये मतलब है कि ई-कॉमर्स का एक फ्रेमवर्क किस तरह से रेडी किया गया है, ई कॉमर्स का आर्किटेक्चर भी क्या है और ई कॉमर्स की एनाटॉमी भी क्या है। सो आर्किटेक्चर में यहाँ 6 लेयर्स गिवन है। फर्स्ट इज़ एप्लीकेशन लेयर, सेकंड इज़ मिडल सर्विस लेयर, थर्ड इज़ मैसेजिंग लेयर, फोर्थ इज़ लॉजिकल लेयर, फिफ्थ इज़ नेटवर्क सर्विस लेयर एंड लास्ट इज़ फिज़िकल लेयर। तो आपको इन पॉइंट्स के अंडर कुछ लेयर्स के अंडर कुछ इसके पॉइंट्स मिलेंगे आपको इसमें। फर्स्ट है एप्लीकेशन लेयर। अब एप्लीकेशन लेयर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? कंज्यूमर टू बिज़नेस ई कॉमर्स, बिज़नेस टू बिज़नेस ई कॉमर्स, कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय ई कॉमर्स एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स। ये वो मॉडल्स हैं जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, वही ई कॉमर्स के एप्लीकेशन लेयर में इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट है मिडल मैन सर्विसेज लेयर। अब इसमें आपको मिलेंगे वैल्यू एडिड नेटवर्क्स, सेकेंड इज सिग्नेचर, थर्ड इज इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट स्कीम्स, फोर्थ इज इलेक्ट्रॉनिक कैश, नेक्स्ट इज होस्टिंग सर्विसेज। अब थर्ड है आपका मैसेजिंग लेयर। मैसेजिंग लेयर में अब कुछ पॉइंट्स कवर होते हैं, जैसे डिजिटल एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, एडवांस्ड एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, पब्लिक की एनक्रिप्शन, डिजिटल सिग्नेचर एंड ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। नेटवर्क सर्विस लेयर में आते हैं ईमेल, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, सर्च इंजन्स एंड सॉफ्टवेयर एजेंट्स। और लास्ट जो है दैट इज़ लॉजिकल लेयर, जिसमें इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्सट्रानेट एंड फायरवॉल्स शामिल हैं। और लास्ट है आपका फिज़िकल लेयर। फिज़िकल लेयर में जिसमें कुछ केबल्स का यूज़ होता है, ये उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ टर्म्स गिवन हैं। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क्स, प्राइवेट कम्युनिकेशन नेटवर्क, ऑप्टिकल फाइबर एंड कोएक्सियल केबल नेटवर्क्स, रूटर्स, सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क्स, सेल्यूलर नेटवर्क्स एंड वायरलेस नेटवर्क्स। तो ये हैं कुछ 6 लेयर्स। हालांकि ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड 6 लेयर्स विच कम्स अंडर आर्किटेक्चर एंड एनाटॉमी। सो नेक्स्ट हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। सो स्टूडेंट्स, हेयर आर द 3 एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इज़ एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ कॉमर्स। तो यहाँ कुछ कंपोनेंट्स गिवन है। फर्स्ट क्या है? इंस्टीट्यूशन, सेकंड क्या है? प्रोसेस, थर्ड है नेटवर्क्स। अब ये इन तीनों फैक्टर्स में एक लिंक क्रिएटेड है। लिंक क्या क्रिएटेड है स्टूडेंट्स, कि ई कॉमर्स में कौन शामिल हैं? इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं? अपने एक प्रोसेस को कंडक्ट करते हुए, एक प्रोसेस के थ्रू अपना नेटवर्क्स बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। कहने का मतलब
जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो नेटवर्क्स के थ्रू इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोसेसेस को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। तो इन 3 कंपोनेंट्स में ये एक लिंक यहाँ मेंटेन है कि इंस्टीट्यूशंस इंटरनेट का यूज़ करके मींस नेटवर्क्स का यूज़ करके अपने जो प्रोसेस हैं उसे कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स गिवन है। चलिए हम इसे 1 बाय 1 पढ़ते हैं। Institutions are the main elements of e-commerce. It includes governments, merchants, manufacturers, suppliers, consumers, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। अब इंस्टीट्यूशन में ऑल ओवर द पार्टीज़ कवर हो चुकी हैं, जिसके बीच में ई कॉमर्स चलता है, जिसके बीच में ई बिज़नेस कंडक्ट होता है। तो इसमें कौन कौन सी पार्टीज़ शामिल हैं? गवर्नमेंट्स भी शामिल हैं, मर्चेंट्स शामिल हैं मीन्स सेलर्स शामिल हैं, मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, सप्लायर्स भी हैं, कंज्यूमर्स भी हैं, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं। तो जैसे हमने पढ़ा था कि जो बिज़नेस है वो आपका ऑनलाइन चल रहा है, तो एक बिज़नेस में ये सारी पार्टीज़ इन्वॉल्व्ड हैं कि जो आपस में एक लिंक मेंटेन करने की कोशिश करती हैं और अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करने की कोशिश करती हैं। अब मैंने ये बोला कि इंस्टीट्यूशन एक क्या चलाएगा, प्रोसेस चलाएगा। अब देखिए प्रोसेस कैसे चलता है। अब देखिए हमें अगर ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें ऑर्डर देना पड़ता है, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ डालनी पड़ती है, लाइक कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी लोकेशन। तो जो बिजनेसेस हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी एक तरह से गुड्स की मार्केटिंग करते हैं, फिर हमें गुड को सेल करते हैं। जब हम ऑर्डर करें तो उनका काम क्या है, हमारे तक गुड्स पहुंचाना। फिर हम क्या करते हैं, बाद में पेमेंट्स करते हैं। आपने देखा होगा वहाँ पेमेंट्स के काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए होते हैं कि आप डेबिट कार्ड का यूज़ करना चाहेंगे या कौन से कार्ड का आप यूज़ करना चाहेंगे, या कैश आपके जब आपके घर तक पहुँच जाएगा प्रोडक्ट तब आप कैश पे करना चाहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे पेमेंट सिस्टम्स हमें गिवन होते हैं। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट जो है, हमारा जो ऑर्डर है वो फुलफ़िल हो जाता है और इस तरह से हमें वो सपोर्ट करते हैं। तो ये प्रोसेस एक चलता आ रहा है। ये प्रोसेस कौन चलाते हैं, इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं कस्टमर्स के साथ मिलकर। लास्ट है नेटवर्क्स। तो ये किसका सहारा लेते हैं, नेटवर्क्स का सहारा लिया जाता है। ई कॉमर्स में क्या यूज़ होता है, हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, इंटरनेट का यूज़ होता है। विदाउट इंटरनेट आप ई कॉमर्स को रन कर ही नहीं सकते हो। ई कॉमर्स तभी इम्प्लीमेंट होगा जब आपके पास प्रॉपर नेटवर्क होगा। तो यही थे आपके इंस्टीट्यूशंस, प्रोसेसेस एंड नेटवर्क्स जो कि ई कॉमर्स के कुछ कंपोनेंट्स हैं। तो आज के हमने ये टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच टू ऑल।